हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है आपके सेमेस्टर एग्जाम, मिड टर्म एग्जाम एंड आपके कंपटीशन में भी आने की। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम सिलेबस अपना रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है। ओके, इसके अंदर कुछ सिलेबस टॉपिक रिलेटेड हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड बेसिकली ये टॉपिक्स जो हैं वो हर बार पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं से, क्योंकि ये बेसिक्स क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस से हैं और कहीं ना कहीं से इसमें से जरूर क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ओके, इसका आप डिफिनेशन तैयार कर लीजिएगा, व्हाट इज रेनफेड एग्रीकल्चर, व्हाट इज ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ओके, ये आप अच्छे से डिफिनेशन इनका तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद मैं बता दूं आपको कि अगर देखिए अभी तो मैं सब कुछ क्लियर नहीं करा पाऊंगा आपका, मैं इनको डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, मैं इनका आंसर नहीं दे पाऊंगा, बट अगर आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ पे रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के नेम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। जितने टॉपिक्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सब पे 100% आई एम श्योर की वीडियो वहाँ पर अवेलेबल है। अगर नहीं भी होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सेपरेट वीडियो दे दूंगा। ओके, बट ऐसा करिए कि अभी मैं जितना ये बता रहा हूँ इसको आप कॉपी नोट निकाल लीजिए एंड पर्टिकुलर जैसे कि मैं बताता हूँ कैसे तैयारी करना है आपको नोट करके। ओके, यानी कि टिक द मार्क करके सारा आपको नोट बना लेना है, हेडिंग डाल के रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर सारे टॉपिक्स को लिख दीजिए एंड टिक कर करके आपको अच्छे से तैयार करना है। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ओके, डिफिनेशन तैयार कर लीजिएगा। सेकंड बात करें हम टाइप्स एंड हिस्ट्री, यानी कि इनका प्रकार क्या है और इतिहास क्या रहा है रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप हुआ है, यहाँ तक कि आपके 2018 में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो होप चांस कि आ सकता है इस बार भी। थर्ड क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इन इंडिया, यानी कि हमारे भारत में क्या क्या समस्याएं आती हैं और क्या प्रोस्पेक्ट है रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का। ओके, ये चीज़ भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन की बात करें हम, यहाँ से देखिए आपको क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये सब सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कई बार ये सब क्वेश्चन पुटअप यहाँ पे हुआ है, इसलिए जितने भी आपके कॉमन से क्वेश्चन है जिनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है वही सब आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। एंड जितने भी ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप तैयार हो लेता है तो 100% मैं बता रहा हूँ कि आप अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। ओके, सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस द कॉन्टीजेंट क्रॉप प्लानिंग एंड हाउ टू मैनेज एबरेंट वेदर कंडीशन। ओके, यहाँ पे डिस्कस करना है आपको कॉन्टीजेंट क्रॉप प्लानिंग के बारे में और कैसे मैनेज करेंगे हम उसको एबरेंट वेदर कंडीशन में। ओके, ये चीज आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है डिफाइन एंटी ट्रांसपेरेंट एंड डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट। ओके, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन है डिफाइंड एंटी ट्रांसपेरेंट। एंटी ट्रांसपेरेंट बताइए अब क्या होता है एंड डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफिनेशन बताना है और उसके बाद आपको उनका प्रकार बताना है। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। ये आपका होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप इन रेनफेड एरिया, यानी कि किस तरीके से मैनेज करेंगे हम क्रॉप को, फसलों को, कहाँ पे रेनफेड एरिया पे, यानी कि रेनफेड एरिया जो है वहां पर किस तरीके से हम फसलों को मैनेज करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी रिपीटेटिव है, इसलिए इस पे डबल टिक मैं लगा दे रहा हूँ। ओके, समझ रहे हो डबल टिक का मतलब, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसीजन एग्रीकल्चर। ओके, यानी कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर से आप क्या समझते हैं, सटीक खेती। प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या है, सटीक खेती है, तो उससे आप क्या समझते हैं। एंड गिव डिटेल कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक यूज्ड इन प्रिसीजन एग्रीकल्चर, यानी कि यहाँ पर आपको डिटेल में बताना है कि कॉन्सेप्ट क्या है प्रिसीजन एग्रीकल्चर का एंड
टेक्निक यूज्ड इन प्रिसीजन एग्रीकल्चर, यानी कि कौन कौन से टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर में। जैसे कि आपका रिमोट सेंसिंग हो गया, एंड हम लोग वेदर फॉरकास्टिंग करते हैं तो वहाँ पे रोबोटिक्स का यूज करते हैं, एंड वेदर फॉरकास्टिंग में और सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जिसके जरिए पता लगता है कि नहीं हमको प्रॉपर इरीगेशन सिस्टम, प्रॉपर तरीके से हम क्रॉप को वहाँ पर मैनेज कर पाते हैं, यानी कि सटीक खेती कर पाते हैं। तो इस पर प्रॉपर वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में बना हुआ है, वहाँ पर आप जाके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट, डिफाइन ड्रॉट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट, यानी कि सूखा क्या है। फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन आपको पूछेगा, जैसे कि कई बार ये क्वेश्चन ऐसे, किस बार हम लोग के प्रैक्टिकल में क्या हुआ कि एग्जामिनर आ गए डायरेक्ट ऐसे पूछेंगे ड्राउट बताइए क्या होता है, तो ड्राउट पूछ दिए, सूखा क्या होता है, ओके। तो ऐसे पूछ देंगे कि डिफाइन ड्राउट, ड्रॉट बताइए क्या होता है, क्लासिफिकेशन उनका दीजिए कि भाई कितने उनके क्लासिफाई किए गए हैं किस हिसाब से ड्राउट को। तो ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल टिक मैं इस पर लगा दे रहा हूँ, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम, अगला है आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ये आपका क्वेश्चन लास्ट ईयर का है, ये पूछा गया था डायरेक्ट। तो ऐसे आपके ये सब क्वेश्चन 5 नंबर में, जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया आपका तो 5 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, ओके। ये भी आपका यहाँ पर 5 टॉपिक दे देगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। अगला है आपका फर्स्ट, इसमें है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, ओके। ये आपको डिफाइन करना है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है। सेकंड है इफेक्ट ऑफ मल्चिंग, मल्चिंग का इफेक्ट बताइए, ओके। थर्ड क्वेश्चन आपका स्टूडेंट, इफेक्ट एट मॉइस्चर स्ट्रेस ऑन प्लांट, क्या प्रभाव पड़ता है मॉइस्चर स्ट्रेस का आपके पौधों पर, ये भी आपको अच्छे से समझाना है। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद आपका नेक्स्ट लाइफ सेविंग इरिगेशन, लाइफ सेविंग इरिगेशन क्या होता है ये भी चीज़ आपको बताता है। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता होगा। देखिए फास्ट टू फास्ट मैंने सब कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया गया है। बहुत सारे बच्चों का डिमांड आता है कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, इंपॉर्टेंट बताइए। तो यार मैं सच बताऊं दिल से, तो इंपॉर्टेंट एक तरीके से मैं बता तो दिया हूं, बट इस पे आप एकदम से बेस मत हो जाइए नहीं भाई यही क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा। देखो एक अगर आप तरीके से इन क्वेश्चन को तैयार कर लोगे तो आपके माइंड में पैसा बन जाएगा, एक मिल जाएगा कि नहीं हाँ ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो मुझे इस तरीके से तैयारी करनी है। तो इन सब क्वेश्चन को तो आप बेसिकली पढ़ ही लीजिए अच्छे से, एंड कोशिश करिए कि ये कंप्लीट होता है तो कुछ अदर क्वेश्चन भी देख लीजिए अपने सिलेबस से रिलेटेड, ओके। बेसिकली आपका जो बेसिक एग्रीकल्चर है बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बट आता आपके सिलेबस है, ये सिलेबस से बाहर में बहुत रेयर चांस, मुश्किल से 1% चांस बनता है आपका बाहर से आने का, बाकी सब कुछ आपका सिलेबस से ही आता है, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर, सेकेंड चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट।